दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं गवर्नर जनरल वाइस राय से संबंधित प्रश्नों का पार्ट 2। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, बघात रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ कब? 1850 ईस्वी में। बघात रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1850 ईस्वी में हुआ था। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की वह था डलहौजी। डलहौजी वह गवर्नर जनरल था जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के जिस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था वह था लॉर्ड डलहौजी। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के जिस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था वो था लॉर्ड डलहौजी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संभलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम है सतारा, संभलपुर, झांसी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई लॉर्ड एलन बैरो के समय अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? तो 1843 ईस्वी में। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा 1843 ईस्वी में किया था। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जेम्स आउड्रम। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट जेम्स आउड्रम था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वह था लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई वह था लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था बम्बई और ठाणे के बीच। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई 1853 में। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई। अगला प्रश्न, वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की वह था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ लॉर्ड डफरिन के समय में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया। अगला प्रश्न, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 ईस्वी की साम्राज्ञी की घोषणा ने। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 ईस्वी की साम्राज्ञी की घोषणा ने। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था वह था लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। अगला प्रश्न सही सुमेलित युग्म है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यापक या हड़प नीति का सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेटिंग 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन।
अगला, अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। पेशवाई को समाप्त किया गया था। 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। सर जॉन शोर निष्क्रियता से संबंधित है। लॉर्ड एलनबरो सिंध के विलय से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय से संबंधित है। लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण से संबंधित है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 के पारित होने से संबंधित है। लॉर्ड लिटन द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होने से संबंधित है। राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ ने। राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि बातचीत की थी चार्ल्स मेटकाफ ने। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था वह था जॉन लॉरेंस। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था वो था जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी वह था लॉर्ड मेयो। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था तो वो था लॉर्ड लिटन। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर लिटन था। भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा लॉर्ड लिनलिथगो लॉर्ड कर्जन द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल। भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा लॉर्ड लिनलिथगो लॉर्ड कर्जन अपने द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से संबंधित। अगला प्रश्न, महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है तो लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन से संबंधित है। बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। चार्ल्स मेटकाफ प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी जी.के. गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। इंपीरियल कैडेट्स कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी तो लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी।
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वायसरायों का सही कालानुक्रम है। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उसके बाद लॉर्ड इरविन। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन तथा लॉर्ड मिंटो द्वारा। अगला प्रश्न, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन लॉर्ड कर्जन का है। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की, वह था लॉर्ड मिंटो। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन, इल्बर्ट बिल रिपन, ठगी का दमन विलियम बेंटिक, रिंग फेस की नीति वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ लॉर्ड हार्डिंग के काल में। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ लॉर्ड हार्डिंग के काल में। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। चूक का सिद्धांत या हड़प नीति डलहौजी से संबंधित है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव से संबंधित है। सामाजिक सुधार